सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, 1937 में धुले विजयनंद थिएटर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुजनों से रूबरू होते हुए जो जोरदार भाषण दिया और उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संगठन का महत्व और साथ ही साथ कुछ मनुवादी ताकतों से हमें आगाह रहने को कहा। कैसे कहा उसको आज हम बाबा साहब के शब्दों में जानेंगे। बाबा साहब कहते हैं, कांग्रेस ने फरमान निकाला कि 1 अगस्त का दिन साल के पहले दिन की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर संभाली, इसलिए वह स्वराज हुआ और हम जैसे किसी के हाथ में आए तो स्वराज नहीं कहना क्या ठीक है? भावना और सिद्धांतों फलसफों को अगर किनारे सरका करके देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाले मिल मालिक, गला दबोचने वाले साहूकार तथा हमें कई तरीकों से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से भी अधिक सावधान रहना होगा। इतने दिनों से एक बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति नहीं मानते थे, वे स्पृश्य अस्पृश्य के बारे में नहीं सोचा करते थे। अब के बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथों में आ गई है। अब हम लोगों की फरियादें कौन सुनेगा? हमारे लिए यह स्वराज नहीं, औरों का हमारे ऊपर चलने वाला राज है। इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन ना बनाने से आपको 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटिल, हवलदार, मामलेदार कोई उनकी मदद नहीं करता। इतना ही नहीं, महार भी दूसरों की मदद नहीं करता। इसलिए जातीय संगठन जरूर बनाएं। अन्याय जब हो रहा हो तो कम से कम तब तो उनकी मदद जरूर करें। पैसों के बगैर काम नहीं चलता। वकील, गवाह, कोर्ट का कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सभी बातों के लिए पैसा होना जरूरी है। इसलिए न्याय पाने के लिए जाति का फंड बनाएं। कोशिश कर एक गांव में अगर आप न्याय पाएंगे तो उनका दृष्टांत अन्य गांव में भी फैलेगा। कोई और आकर आपके लिए लड़ेगा, ऐसी उम्मीद आप क्यों रखते हो? आपके लिए श्री बर्वे या श्री गांधी जी आकर छात्रावास खोलें, ऐसा आप क्यों सोचते हो? महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महार हैं। हर कोई 1 रुपया देगा तो 10 लाख का फंड इकट्ठा होगा। कुछ लोग मुझसे आगे बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं हुआ। इसका कारण मैं बताता हूँ। कांग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वह ब्राह्मणवाद का उदय हुआ है। यह मैं देख रहा हूँ। 6 प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए, ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं कहता हूँ कि साम्राज्यवाद से ब्राह्मण हजारों गुना बुरा है। मुझसे कहा जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मैं जो आंदोलन करता हूँ उसे बंद कर दीजिए, लेकिन मुझे न तनख्वाह पाने की लालसा है और न ही मैं सम्मान पाना चाहता हूँ। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बने। उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना आवश्यक है। आप में और मुझ में बस यही फर्क है कि मुझे आपकी तुलना में अधिक ज्ञान है, इसलिए मैं ज़्यादा अस्पृश्यता को देख सकता हूँ और जानता हूँ कि जोखिम या धोखा कहाँ है। कांग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं। आप इंसान की तरह जिएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सफल हुआ। यह स्वराज सुखदायी, जोखिम भरा है। सामाजिक बाबा साहब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हमें बताते हैं कि सामाजिक सत्ता जिनके हाथ थी, राजनीतिक सत्ता भी उनके ही हाथ आई है। इसलिए अब हर गांव से कम 10 रुपए फंड में दें ताकि आप लोग न्याय पा सकें। एकजुट होकर कोशिश करो कि हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हों। मैंने कांग्रेस के लोगों से कभी सलाह मशवरा नहीं किया। कांग्रेस से मैं हमेशा 1.25 मील दूर रहा हूं। कांग्रेस ने ठान ली थी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का एक भी उम्मीदवार वह जीतने नहीं देगी। हमारे उम्मीदवारों को हराने की जी जान से कोशिश कांग्रेस ने की थी। ऐसे मुश्किल हालातों का सामना मुझे करना पड़ा।
पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के साथ भिड़ने के लिए मैं अकेला ही खड़ा हुआ और मैं इसमें सफल भी हुआ। इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी को हमारे सामर्थ्य का एहसास हो चुका था। इलेक्शन के बाद शनिवार वाडे के सामने मंत्री द्वारा पद स्वीकारने के लिए बुलाए गए आयोजन में साफ साफ कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का स्वतंत्र लेबर पक्ष महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को इस पक्ष का कहना मानना होगा। सोचिए, यह असर किस बात का है? यह और किसी बात का नहीं, हमारे संगठन का असर है। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। आज राजनीति के सारे लगाम हिंदुओं के हाथ आए हैं, इसलिए अब के बाद हमें अपने बचाव की संगठित कोशिश करनी होगी। उसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान में सब दूर कांग्रेस की जो जीत हुई है वह कांग्रेस की नहीं, ब्राह्मण की जीत है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब हमें दो महत्वपूर्ण हिदायतें भी इस लेख में देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, हर पार्टी को अपने अखबार की बेहद जरूरत होती है। अखबार के बिना हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारी पार्टी का जनता अखबार बढ़िया ढंग से चलना जरूरी है। आखिर में बाबा साहब कहते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अपने अंदर की सम्मान अपमान की भावना को हटा दीजिए। मेरा नाम न आए तो आगे चल रहे काम का मैं विरोध करूंगा। यह भावना बुरी है, गलत है। आप काम करते रहिए, नाम अपने आप होगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़कर जरूर देखिएगा। बाबा साहब हमें उस समय जिनसे आगाह रहने के लिए कह रहे थे, आज के समय में क्या हम उनसे आगाह हुए हैं? और आज के समय में हमारा सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है? इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा। साथियों, यह जो जानकारी साझा की गई है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के पेज नंबर 29 से 38 पर दी गई है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए हक की आवाज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए।